आपली मंडळीने त्यांचं स्वागत केलं आहे. सपना सिस्टर आहेत, त्यांचे मिस्टर आहेत शिवाजी भोसले. हे आपले क्लिनिक समोर राहतात, हे साक्षी आहे माझी. आणि त्यांनी आपला काही अनुभव घेतला उपचाराचा. त्यांच्या सासऱ्यांना चालता नव्हता, गुडघ्याचा प्रॉब्लेम होता. डॉक्टर बोलले ऑपरेशन करावं लागलं असं काही. ते विश्वासानं. आणि गाव कुठला सिस्टर तुमचं? गाव सातारा. तेवढं लांबून ते इथं घेऊन आले. सातारा शिवाजीनगर काय ती असते ते खंडाळ काय तिथून. आणि त्यांच्या विश्वासामुळे ना, प्रभूचे कार्यामुळे तिथे सासरे चालायला लागले ना, त्यांच्याद्वारे 10-12 पेशंट नवीन तिथून आले. आणि प्रत्येकानं अनुभव घेतला आपल्या ट्रीटमेंटचा. तो ट्रीटमेंट इश्यूनं केलं. तुम्हाला माहीत आहे, मी काही नाही करत, देव माझ्यासोबत आहे. हालेलुया. आणि मोठे आजार बरे होते. आणि ते काहीतरी दुःखात, काही त्रासात आहेत. त्यांचा बिझनेस काहीतरी प्रॉब्लेम, त्यांचं काही घरचा काही प्रॉब्लेम आहे. नवीन जिंदगी त्यांनी सुरुवात केली. आणि आता ते भाऊ आपल्या चाकणमध्ये आलं बिझनेस करायला. काहीतरी प्रॉब्लेम. काल मी त्यांना स्वार्थ सांगितले. काल परत एक नवीन पेशंट घेऊन आले, ते आपल्या भाजी मार्केट बघून. त्यांना पण चालता नाही येत होता, सांधीवातवाले. आणि त्यांना पण थोडा फरक पडला. काल मी त्यांचं ट्रीटमेंट केलं होतं. तर त्यांना मी स्वार्थ सांगितलं ना, त्यांना विश्वास केला ना, आज ते माझ्यासोबत इथं मंडळीत आले. आणि माझा विश्वास आहे की प्रभू त्यांच्या जीवनात कार्य करणार आहे. आणि जसे तुम्ही आणि आम्ही प्रभूचा अनुभव घेतलो, तसे ते प्रभूचा अनुभव घेणार आहेत ना, त्यांच्या जीवनातनं सगळं दुःख, आजार, गरिबी आणि जे बी बाधा, परेशानी, शैतान, बंधन आहेत, सगळं प्रभू तोडणार आहे ईश्वरच्या नावात. आणि सपना सिस्टर आणि ब्रदर, तुम्हाला मी एक सांगतो की इथं जे कोणी लोक बसले आहेत ते वेगवेगळ्या जातीचे, धर्माचे आहेत, अलग अलग प्रदेशातले आहेत. पण कोणाचाही जाती, धर्म काही परिवर्तन झालेलं नाही आहे, ते लक्षात घ्या. फक्त आमचं जीवन परिवर्तन झालेलं. तर इथं आले आणि नक्की पण पुढं पण याल तुम्ही, पुढचा अनुभव घ्या. पण गैरसमज करू नका की जर तुमचे नातेवाईक शेजारचे बोलले की तुम्ही आता ख्रिश्चन झाले, तुम्ही धर्म बदललाय, धर्मांतर केलंय, लोक पैसे देते, तर पैसे नाही मिळत, ते लोक आम्हाला बदनाम करतात. हां, देव आपल्यासोबत कार्य करते तर आपला प्रोग्रेस होते, आपली उन्नती होते, आपला बिझनेस वाढते. जसं मी साक्षी सांगितलं काल थोडक्यात. आणि आजचं माझं वचन पण त्याच्यावरच आहे की साक्षी दिलं पाहिजे आपल्याला. साक्षीबद्दल काय होते, अजून लोकांचे हृदय परिवर्तन होते आणि ते प्रभूला ओळखतात आणि त्यांच्या पण जीवनात कार्य करते येशू. हालेलुया. तर जे साक्षी दिलं त्याबद्दलच ते ऐकलं ना, म्हटलं की मी जेव्हा आता तुम्हाला सगळ्यांना माहीत आहे की काय झालं माझ्यासोबत. खावाचे सुद्धा वांदे होते. 10 रुपयाचा वडापाव खाऊन मी राहत होतो. कशी साक्षी आहे माझी ना. आज देवानं 2-2 क्लिनिक दिलं, परिवार दिलं. आणि पुण्यात कोण नाही ओळखत मला, बाहेरचे पेशंट सगळं सुखी समाधानी, जागा वागा सगळं देवानं दिलं. कोणी चर्चेचे किंवा पास्टर किंवा संस्थानं नाही दिलं. आणि असं काही भाऊ बहीण इथं आहेत ज्यांचे घराचे आजार बरे झाले. घरी कोणी आजार असते, कोणाच्या घरचं समाधान झाला, कोणाचा बिझनेस झाला, तेव्हा ते इथं येतं. ते म्हणतात इतर मंदिरात नाही जात, इथं काय येतात, त्यांना अनुभव आला येशूचा. काही सैतानी बंधन लागले होते कुछ बहिणींना आणि भरपूर कष्टात होते ना, त्यांनी येशूचा अनुभव घेतला. तर माझी एकच विनंती आहे, तुम्ही पण येशूचा अनुभव घ्या. मनापासून ईश्वर विश्वास ठेवा. कारण येशू काही मूर्ती नाही, येशू जीवित परमेश्वर आहे. आणि तो परमेश्वराचा एक पुत्र आहे. आणि तो तुमच्यासाठी, माझ्यासाठी, या जगासाठी आज धरतीवर संसारात आला. आणि त्यानं तुमचे पाप, माझे पाप, या जगाचे पाप आपल्यावर घेतलं. आणि तो कोळे खाऊन खिले ठोकून मरून गेला ना, तिसऱ्या दिवशी जिवंत झाला ना, आजही जिवंत आहे. आणि आपल्या सोबत आहे ना, इथं तो आहे आणि आपल्या जीवनात कार्य करते. हालेलुया. ह्या विश्वासानं आमचे सगळं काम सफल होतं. कारण प्रभू आपल्या सोबत होतं. फक्त विश्वास. हालेलुया. आणि फक्त त्याला काही नाही, एक अगरबत्तीचा खर्च नाही. मनापासून त्याचा धन्यवाद, त्याचा आभार. कारण तिनं सर्व सृष्टी बनवलं, त्यानं माझ्यासाठी, तुमच्यासाठी आपला प्राण दिलं, आपला लहू दिलं की त्याचे फटके खाताना आम्ही बरे होतो. त्याच्या लहूद्वारा आपले पाप क्षमा होतील. आपले काही पाप झाले असतील, मी पण पापी आहे, काही जगात कोणीही असं नसेल, पण प्रत्येकाचे पाप क्षमा करणारा एकच देव आहे, तो आहे येशू ख्रिस्त. हालेलुया. तुम्ही बायबल वाचा, कोणतेही हिंदू ग्रंथ वाचा, भगवद्गीता वाचा, कुराण वाचा, सगळ्यामध्ये लिहिलं आहे की येशूच पापाची क्षमा करू शकतो. तोच तारला, त्याच्या नावातच तो सत्य आहे. म्हणून आम्ही ईश्वरावर विश्वास ठेवतो, आपलं सगळं कार्य सफल होतं. तर तुम्ही विश्वास करा, नक्की तुमचे समाधान होतील. जे बी तुमचे आजार, विनंती, प्रार्थना, जे बी आहे समस्या, बिझनेसची, सगळं देऊन सुखी समाधान तुमचा होईल. हालेलुया. आमेन. चालेल, आपण वचनाकडे येऊया.
त्याचे पहिले आपण धन्यवादचे गीत गाऊ, कारण प्रभू माझ्या जीवनात भरपूर कार्य करते ना. मी आनंदी राहतो कारण प्रभू प्रत्येक दिवशी माझ्या जीवनात नवीन नवीन कार्य करते. माझे काही प्रॉब्लेम असले तरी प्रेयर केलं की ती होऊन जाते. आता माझे दोन्ही क्लिनिकचे काम चालले होते, पास्टर साहेबला माहीत आहे. आता कधी काम करणारे मिळत नव्हते, कधी पैसा प्रॉब्लेम, कधी हे ते, पण प्रार्थना केलं ना देवाला जो काम 8 दिवसात नाही होते एका दिवसात करून देते. हालेलुया. तर मोठी साक्षी आहे माझी की प्रभू करतेच. माझा विश्वास तो कधी डगमगावत नाही. हालेलुया. त्याचसाठी सकाळ संध्याकाळ धन्यवाद करा. माझ्या सुंदर संगीत आहे, तुम्हाला माहित आहे. करू धन्यवाद ईश्वर माझ्या. हां, कारण सैतान तर बाधा टाकते, पण सैतान हावी होत नाही. प्रभू आपल्या सोबत. हालेलुया. ज्याला या गीत येते तो गाऊया आणि प्रभूचे धन्यवाद करू. धन्यवाद करू, धन्यवाद यीशु नाम को, तेरे नाम को. सुबह शाम को, सुबह शाम को करू धन्यवाद यीशु नाम को. यीशु मेरा राजा है, यीशु मेरा प्रभु है. उसकी कृपा से मैं तो आगे बढ़ूं. यीशु मेरा राजा है, यीशु मेरा प्रभु है. उसकी कृपा से मैं तो आगे बढ़ूं. करो धन्यवाद यीशु नाम को, यीशु नाम को. सुबह शाम को करो धन्यवाद यीशु नाम को. आंसू पोंछ लेता है, गम उठा लेता है. आनंद शांति देता है, वो अपनी शांति देता है. आंसू पोंछ लेता है, गम उठा लेता है. आनंद शांति देता है, वो अपनी शांति देता है. आनंद शांति देता है, वो अपनी शांति देता है. करो धन्यवाद, करो धन्यवाद यीशु नाम को, तेरे नाम को. सुबह शाम को, सुबह शाम को करो धन्यवाद यीशु नाम को. कहता हार जाता है जब यीशु आता है. विजय दिलाता है, वो ऊंचा उठाता है. कहता हार जाता है जब यीशु आता है. विजय दिलाता है, वो ऊंचा उठाता है. विजय दिलाता है, वो ऊंचा उठाता है. करो धन्यवाद यीशु नाम को, तेरे नाम को. सुबह शाम को, सुबह शाम को करो धन्यवाद यीशु नाम को. हालेलुया, 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 हालेलुया. धन्यवाद. ये नाम ऐसा है जिस नाम को हमको सुबह शाम धन्यवाद करना चाहिए. और हालेलुया इसका मतलब नए लोगों को पता नहीं, मैं बता दूं. हालेलुयाचा मतलब आहे परमेश्वराची स्तुती असो, परमेश्वराचं गौरव, हे हालेलुयाचा मतलब आहे. ठीक है, धन्यवाद. आइए अपन वचन की तरफ चलते हैं. मत्ती रचित सुसमाचार का 18 अध्याय, पहले अध्याय का 18 से 25 तक पढ़ेंगे अपन. मत्ती का 11 अध्याय, सॉरी 11 अध्याय का 28 वचन. अहो कष्टी व भारक्रांत जनावर, तुम्ही सर्व माझ्याकडे या, म्हणजे मी तुम्हाला विसावा देईन.
मी जो मनाचा सौम्य व लीन आहे ते माझे जू आपणावर घ्या व माझ्यापासून शिका, म्हणजे तुमच्या जीवास विसावा मिळेल. कारण माझे जू सोयीचे व माझे ओझे हलके आहे. हालेलुया. यहाँ प्रभु यीशु क्या कहता है? ये सब परिश्रम करने वाले और बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. हालेलुया. हम सब कई प्रकार के बहुत से बीमारियों से, परेशानियों से, कर्जे से दबे हुए हैं, लेकिन जाए किसके पास? कौन हमें सहारा देगा? हालेलुया. हमारे माँ बाप भी बूढ़े हो गए हैं. अगर चलो हमारे ब्रदर हैं शिवाजी ब्रदर, अभी वो बिजनेस कर रहे हैं. एक उदाहरण लेते हैं. वो बिजनेस कर रहे हैं, उनका बिजनेस का लॉस हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो वो अपने पिता के पास जाएंगे. बाबूजी मुझे पैसे दो, रकम में मुझे फिर से बिजनेस करना है. एक बार है, 2 बार हो, दे देंगे. अब वो भी बूढ़े हो चुके हैं, उनकी भी जमा पूंजी खत्म हो गई. क्या करेंगे वो? तो फिर वो किसके पास जाएं? तो वो यीशु के पास आए. हालेलुया. कई लोग हैं जो बहुत दिनों से कोर्ट कचहरी में परेशान हैं, कुछ सुनवाई नहीं हो रही. वो किसके पास जाए? वो यीशु मसीह के पास आए. कई बीमार हैं जो डॉक्टरों के पास से ट्रीटमेंट ले रहे लेकिन ठीक नहीं हो रहे. और आपने देखा है या सुना है कई चर्चों में या कई विश्वासों से, प्रेयर से बीमार चंगाई फलते हैं. हालेलुया. हमारे पास्टर साहब को देखिए, आज हमारे बीच बैठे हैं. आपको बता दूं, इनको पॅरालाइज कार्टे आया था, पॅरालाइज चार्ट होता. आणि सगळे मंडळी आणि सगळे लोकांनी प्रार्थना केला आणि पास्टर साहेब एका दिवसात बरे झाले. हालेलुया. हे विश्वास आहे. तर म्हणून येशू म्हणते माझे जुबडीला. हालेलुया. हे कष्ट से दबे बसू लोक मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूं. दमलेला असतो, थकलेला असतो, आता वैतागला, आजार असेल, कर्ज असेल, सगळं समस्या असेल, काय करायचं? कुठं जायचं? कोणतं समाधान आहे? समाधान एकच है, यीशु मसीह. इसीलिए इस वचन में बोला है प्रभु ने, तुम मेरे पास आओ और मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो. प्रभु काय जुआ मध्ये काय? प्रभु काही बोझ नाही देत. प्रभु फक्त तुम्हाला शांती देते, नम्रता देते, दीनता देते आणि नम्र बनावले, विश्वास करावं शिकवते. आणि जर त्याचे वचन, त्याचा विश्वास तुम्ही आपल्यावर ठेवले, सगळं होऊन जाणार, सगळं होऊन. हालेलुया. कारण प्रभूचं शिका. तर प्रभू पहिल्यांदा तुम्हाला आपल्याकडे बोलवले आणि मग तुमच्या जीवनात भरपूर कार्य करते. तर प्रत्येक भाई बहिणीच्या जीवनात भरपूर कार्य झालेले आहेत. हे असे जिथं नाही बसले आहेत, यांनी येशूचा अनुभव घेतला, जसा मी येशूचा अनुभव घेतला. तुम्हाला का सांगतो? हालेलुया. ऐकले तर प्रत्येक भाई बहीण ज्यांनी येशूचा अनुभव घेतला, हात वरती करा. कोणत्या जीवनात प्रभूने कार्य केलं बघा. प्रत्येकाच्या जीवनात प्रभूने काही ना काही साक्षी ठेवलं, कार्य केलं. म्हणून लोक इथे आहेत. तिथे काही पैसे नाही मिळाले, काही जबरदस्ती नसेल. आणि असेच पुरे भारतवर्षात ना, आपल्या चाकणमध्ये पण, पुण्यामध्ये बरेच ठिकाणी असे चर्च आहेत आणि लोक जातात. काही बाहेरचे विदेशी नसतात. प्रभू ज्यांच्या जीवनात कार्य करते तो सगळं सोडून प्रभूकडे. आज मला कोणी करोडो रुपये देऊन दे तरी मी कुठे जाणार नाही. मी येशूतले नाही सोडणार. येशूनं भरपूर माझ्या जीवनात कार्यक्रमात नवीन जीवन दिलं. हालेलुया. आता आपण जो भजन संहिता का निकालिए 65 1 से 5 तक पढ़िए. हाँ, 1 ते 5. हे देवा, सियोने तुझी स्तुती हो, तुझे केलेल्या नवसाची भेट तेथे होते. तू जो प्रार्थना ऐकतोस त्या तुझ्याकडे सर्व मानवजाती येते. दुष्कर्म्यांनी मला बेजार केले आहे, तरी तू आमचे अपराध नाहीसे करशील. तुझ्या अंगणात राहण्याची ज्याला तू निवडून घेतोस आणि आपल्याजवळ आणतोस तो धन्य. तुझ्या घरातील, तुझ्या मंदिराच्या पवित्र स्थानातील उत्तम लाभांनी आम्ही तृप्त हो. हे आमच्या तारणारे देवा, पृथ्वीच्या सर्व सीमाचा व दूर समुद्रावर असलेल्यांचा आधार तू आहेस. तू न्यायाच्या भयंकर कृत्यांनी आम्हाला उत्तर देतोस. हालेलुया. ठीक है. भजन संहिता में यहाँ पे भजनकार क्या कह रहा है? पहले अपन ने पढ़ा हे देवा कि
सियोन में तुझी स्तुति हो। पहले अपन ने पढ़ा कि परमेश्वर अपने पास बुलाता है हालेलुया। कि बहुत से दबे लोग मेरे पास आओ, और जब हम उसके पास जाते हैं तो हमारी प्रॉब्लम दूर होती, समाधान होता है। यहाँ पे जब हमारा समाधान हो गया तो हमको क्या करना चाहिए? अपनी गवाहियाँ देना चाहिए, लोगों तक पहुँचाना चाहिए कि उनका भी अच्छा हो। तभी तो आज मुझे किसी ने बताया यीशु के बारे में, तो मैं यहाँ पे हूँ, मेरा अच्छा हुआ। ऐसे हम सबका भला होना चाहिए ना। तो यहाँ पे जब हम पढ़ते थे यहाँ पे, हे परमेश्वर, सियोन में स्थिति तेरी बाट जोड़ती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। क्यों आएंगे? क्यों आएंगे? क्योंकि परमेश्वर ही है ना, प्रभु ही है ना जो हमारे समाधान कर रहा है, इसलिए उसके पास जाएंगे ना। सियोन में स्तुति उसकी बात जोड़ती है क्योंकि स्तुति करने वाले बहुत हैं, क्योंकि प्रभु ने उसके जीवन में कार्य किया और उनकी मन्नतें पूरी करते हैं। जैसे किसी ने कहा मेरा कुछ हो जाए तो मैं उपवास रहूंगा, जैसे मेरे यहाँ बेटा हुआ, मैंने प्रार्थना की थी, मैं 3 दिन उपवास था। आपने देखा, ऐसे मन्नतें हमको पूरी करना चाहिए। ऐसे कई लोगों ने किसी किसी के लिए मन्नतें मानी होंगी और वो पूरी करते हैं। ठीक है, तो क्यों वहाँ पे किन लोगों की मन्नतें पूरी होती है? जो लोग प्रभु के पास जाते हैं, विश्वास करते हैं। और प्रभु के लोग कौन जाते हैं? जिनको प्रभु का सुसमाचार या संदेश पहुँचता है। तो वो पहुँचाएगा कौन? हम ही लोग ना। जब हम लोग एक दूसरे को बताएंगे प्रभु ने हमारे जीवन में कार्य किया, तब तो और भाई बहनों का भला हो पाएगा। हम ही नहीं बताएंगे तो कैसे होगा? तो इस वचन से आप सीखें कि हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास हैं। क्योंकि प्रार्थना के सुनने वाले, हम किसी मूर्ति के सामने प्रार्थना करते तो लगता है वो सुनेगी? किसी लकड़ी के सामने प्रार्थना करेंगे, वो लगता है सुनेगी? लेकिन सच्चा परमेश्वर सुनता है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, तो हमें किसको? उसी के पास सुनाना है। अभी ये माइक सुन रहा है, चालू है, सुन रहा है, चालू है ना, मेरी आवाज पहुंच रही। इस माइक को हटा दूं, क्या मैं बोलूं? सुनेगा ना? तो हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे, क्योंकि अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए, हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। ऐसा कौन मनुष्य है जिसने पाप नहीं किया? सबने पाप किया ना, व्यवस्था तो यही कहती है। लेकिन उस पापों से छुटकारा कौन देगा? प्रभु, क्योंकि वो हमारे पापों के लिए इस जगत में आया। उसके अलावा और कहीं समाधान नहीं, कोई हमारे पापों से छुटकारा नहीं दे सकता। इसमें भजन में सही दाम लिखा है, हमारे अपराधों को तू ढांप देगा, अधर्म काम उस पर प्रबल हो। इतने पाप कर लिए हमने कि अब हम जग नहीं सकते, सजा ही है। लेकिन उस सजा को छुटकारा देने वाला हमारा यीशु मसीह है, जो हमारे पापों को अपने लहू से ढांक देता है, अपने पवित्र लहू से हमें ढांक देता है और हमें फिर से नया कर देता है, शुद्ध कर। हमारे पापों की क्षमा हो गई तो हमारी बीमारी ठीक हो गई, हमारा बिजनेस ठीक हो गया, हमारे दुश्मन कम हो गया, हमारी विजय हो गई। तो अपना पापों का जाने अनजाने जो कुछ हमसे हुए उसका पश्चाताप करो। यीशु मसीह से बोले, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, और प्रभु ही हमारे पापों को ढांप देगा, और कोई नहीं, उसके अलावा कोई नहीं। हमारे पापों को तू ढांप देगा। क्या ही धन्य हो जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हालेलुया। क्या ही धन्य है, मैं तो बहुत धन्य हूँ। मेरे पाप क्षमा करके प्रभु ने अपने चरणों में बुलाया मुझे। हालेलुया। ऐसे आप सब अपने आप को समझते हैं? क्या ही धन्य है जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। मतलब आप सब लोग साधारण नहीं है। मेरी बात को समझे, पवित्र आत्मा क्या कह रहा है? आप सब धन्य है जिसको चुनकर परमेश्वर ने अपने समीप आने दिया है कि आप और हम उसके आंगनों में वास करें। हालेलुया। हर कोई प्रभु के आंगन में वास नहीं कर सकता। हालेलुया। हर कोई यहाँ नहीं बैठा हुआ है। देखो, कोई संडे है, कोई आज दारू पीने बैठा होगा, कोई अपनी फैमिली के साथ मौज मस्ती कर रहा होगा, कोई पब में होगा, कोई कहाँ होगा, कोई कहाँ होगा, कोई मुर्गा मटन, कोई भी अयासी कर रहा हो, कुछ भी कर रहे होंगे, जाने दो जो कर रहे हैं। लेकिन हम सब धन्य हैं जो परमेश्वर के आंगन में वास कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हम तेरे आंगन में वास करेंगे, हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। ये पदार्थ क्या है? हम तो उसके भवन में है ना, लेकिन पदार्थ कहाँ है? कुछ दिख रहा है? कहाँ है पदार्थ? ये वचन है जिससे हम तृप्त हो रहे हैं। हालेलुया। ये उत्तम पदार्थ परमेश्वर के वचन है, क्योंकि प्रभु ने कहा ना, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के प्रत्येक मुख से निकले वचन से जीवित रह सकता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है।
तो जब हम उसके वचन से जीवित रह सकते हैं तो उसके वचनों से तृप्त नहीं हो सकते। इसी के वचन है ना जो हम खा रहे हैं, ले रहे हैं। अगर हम घर पे बैठे होते हैं तो प्रभु के वचन सुनने मिलते, हमें थोड़ा आनंद मिलता, शांति मिलता। मुझे विश्वास है, मला विश्वास आहे की तुम्ही दोघं शांती महसूस करता इथे येऊन। नक्की खरंय, काहीतरी तुम्हाला एक अलौकिक शांती मिळून राहिली, टेन्शन थोडा बाजूला झालाय, देवाची शांती तुमच्या जीवनात कार्य करत आहे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये उनके उत्तम भोजन से तृप्त हो रहे हैं परमेश्वर, क्योंकि ये परमेश्वर के मंदिर में बैठे हैं। हम उस तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे और ये तृप्त हो रहे हैं। अगर ये मंदिर में नहीं आते तो शायद अपने वही टेंशन में लगे होते, कल तक जो टेंशन था उसी टेंशन में थे, लेकिन ये तृप्त हो रहे हैं। हालेलुया। इसी तरह से हम चल रहे हैं। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के और समुद्र पर के रहने वाले के आधार, तू धर्म से किए है भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वर देगा। हालेलुया। इस वचन का इस लाइन का अर्थ समझाता हूं मैं। हे पृथ्वी के, हे हमारे उद्धारकर्ता, उद्धारकर्ता तो हमारा यीशु है, उसके अलावा तो नहीं। और हे पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के और समुद्र पर के रहने वालों के आधार। आप जानते हैं यीशु मसीह को कुछ लोग विदेशी भगवान बोलते हैं। माहित असेल ना तुम्हाला, काय इथं सगळं देव आहेत ना, काय तुम्ही येशूचा करता, तो बाहेरचा देव आहे। पण इथं वचन काय म्हणते, हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के समुद्र पर के रहने वालों का। मतलब देवच एकच आहे, देव एकच आहे, तो स्वर्गात विराजमान आहे। आणि पृथ्वीचे दूर दूर देश आणि त्याचे समुद्र, त्याच्या जीवजंतू, ते नदी तटावर जे समुद्र किनाऱ्यावर एक एक जो जीव या गाव आहेत, त्यांचा आधार कोण? परमेश्वर। हालेलुया। पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के रहने वाले और समुद्र के रहने ऊपर के आधार, तू धर्म से किया भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा पडते। तो धार्मिक पिता आहे, तो धर्मी आहे। तुम्ही धर्माची कामं करा आणि धार्मिकताने येशूची खोज करा, येशू जवळ या आणि मग तो आम्हाला काय करेल? मुंह मांगा वरदान देगा। मुंह मांगा, इसका मतलब मराठी समझ पा रहे ना, जे आपण सच्चे मनाने मांगनी करूं वो प्रभु हमें देगा, जब हम उसके और उसकी राज की धार्मिकता की खोज करें। इथं बसले आपण, आणि देव कुठं कुठं लोकांना पालून राहिला, चारून राहिला, माहिती आहे का आपल्याला? काही असे आहेत शेतकरी ज्यांचे शेतीत काही होत नाही, पण ते भुके झोपतात का? उपाशी नाही झोपत, देव काहीतरी त्यांना। ते पक्षी काही कापत नाही, पेरणी नाही करत, तरी त्यांना देव खाऊ घालते। हालेलुया। तोच एक देव, आणि आम्ही सब त्याची उपासना करतो। आणि धन्यवाद, तुम्ही आज त्याचे शरणमध्ये आलेले आहात, तुम्ही खरे परमेश्वर। हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर बोलता है, तुम धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वर देगा। तू हमें मुंह मांगा वर देगा। तुम मांगो तो परमेश्वर से जो मांगोगे वो मिलेगा। मैंने अनुभव लिया है, और भी कई भाई बहन होंगे जिसने अनुभव लिया। हालेलुया। अनुभव लिया है ना किसी ने कि जो मांगा परमेश्वर से मिला। तो मेरी बहन, मेरे भाई, मैं आपसे यही बोलूँगा, सच्चे मन से विश्वास करके, धार्मिकता के काम करके, हमारे धर्मी यीशु पर विश्वास करके आप मांग के देखो, आपको सब कुछ मिलेगा जो आपने चाहा है। शांति, सुख, समृद्धि, एक अच्छा आरोग्य, सब प्रभु देने वाला है आपको। हालेलुया। अभी भजन संहिता पढ़ेंगे हम 66 का 16, 66 इसी अध्याय का, इसी आगे का अध्याय 16 वचन पढ़ेंगे। मेंढ्यांच्या दुपासीत कुष्ठ पशूंचे होम मी तुला अर्पीन, बोकडासह मी गोरे अर्पीन। सेला। 66 अध्याय का 16 वचन। हे परमेश्वर के सब डरवैयो आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। हालेलुया। मैंने उसी को पुकारा और उसी का गुणगान मुझसे हुआ। यदि मैं अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना और उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया। हालेलुया। पहले अपन कहाँ गए? यीशु के पास, क्योंकि यीशु ने हमें बुलाया, हे सब परिश्रम करने वाले मेरे पास आओ। और जब हम उसके पास गए तो प्रभु ने हमारे जीवन में क्या क्या किया? अभी हमने वचन में पढ़ा, प्रभु पर विश्वास किया, वो हमें मुंह मांगा वर देगा। अपने भवन में बुला के उसने अपने वचन से तृप्त किया, ये हमने देखा। और अभी हम उसको क्या करना चाहिए? उसका धन्यवाद करना चाहिए, उसकी महिमा करना चाहिए, उसकी गवाही देना चाहिए। पास्टर साहब ने बोला ना, कुछ गवाहियाँ होता हो,
जब तक हम अपनी गवाहियां देंगे नहीं, लोगों का परिवर्तन कैसे होगा? आज ये भाई बहन देख रहे हैं ना यहाँ बैठे हुए हैं, इसीलिए ना कल मैंने इनको कुछ बताया अपने बारे में। क्यों सिस्टर? बताया ना कि प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य किया। क्यों भाई? तब वो आए। तो यहाँ पे जब प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है, मेरे जीवन में कार्य करता है, तो हम परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, उससे डरते हैं, अच्छे काम करते हैं और उसकी महिमा का प्रचार करते हैं, खुल के बातें करते, लोगों को बताते हैं, डरने का नहीं है। हे परमेश्वर के सब डरे हुए आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया। अभी मैं इससे लजाऊं कि मैं पहले कैसी स्थिति में था, आज बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया हूँ। तो ये मेरी शर्म की बात है। तब कौन था मेरे साथ? मेरा इश्यू था ना। अब मैं डरूं कि पहले के दिन भूल जाऊं। मैं नीचे बैठता था, पैदल चलता था, आज मेरे पास गाड़ियां हैं, सब है। तो ये लजाने वाली बात हुई। लेकिन उस टाइम किसने हाथ दिया? किसी मारवाड़ी ने, किसी पैसे वाले ने, कोई पेशेंट ने, किसी रिश्तेदार ने नहीं। उस टाइम मुझे यीशु ने हाथ दिया, तब आज मैं यहाँ। हालेलुया। तो मैं क्यों लजाऊं? मेरे पेशेंट है, उनको लगता है डॉक्टर साहब बहुत बड़े आदमी हैं, वो जो भी स्थिति उनकी। लेकिन कल मैंने उनसे खुल के बातें की और अपने बारे में बताया कि बहिणी भाऊ मी 10 रुपयाचा वडापाव खाऊन दिवसभर राहत होतो. बोला सिस्टर. आणि आज काय स्थिती आहे की तुम्ही माझ्या घरी या, पोटभर जेवण करा. महिने 2 महिने राहिले तरी देव कमी करणार नाही. हालेलुया. तो इन बातों को खुलकर बताना है, प्रभु की महिमा करना है, प्रभु की गवाही देना है, तब और लोगों का हृदय परिवर्तन होना चाहिए. पास्टर साहब ने बोला ना गवाही देना चाहिए. तो हम लास्ट वर्जन देखते हैं. मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है. मैंने उसको पुकारा, जब मैंने उसको पुकारा था उसी का गुणवान मुझसे हुआ. यदि मैं अनर्थ की बात सोचता, अगर मैं पाप ही करता रहता तो प्रभु मेरी सुनता नहीं, इसलिए अपने पाप से फिर तो प्रभु मेरी सुनता. परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान भी दिया है. मराठी में आप लोग पढ़ सकते हैं, यही बोलता है. कसा आहे सिस्टर? हा वाचा जरा 17 वर्षांपासून 16 पासून 19 पर्यंत वाचा. अहो देवाचे भय धरणारे सर्व जन हो, तुम्ही या ऐका. त्याने माझ्या जीवासाठी जे केले आहे ते मी सांगतो. मी आपल्या मुखाने त्याचा धावा केला, माझ्या जिभेवर त्याचे स्तवन होते. माझ्या मनात दुष्कर्माचे विचार असतात, तर प्रभू माझे न ऐकता, पण देवाने ऐकलेच आहे. माझ्या प्रार्थनेच्या वाणीकडे त्याने लक्ष दिले आहे. देवाचा धन्यवाद हो, त्याने माझी प्रार्थना अवमानली नाही. त्याने आपली माझ्यावरची दया काढून घेतली नाही. हालेलुया. समझ में आया? परमेश्वर को जब मैंने पुकारा, अगर मैं मन में अनर्थ की बात सोचता, अनर्थ की बातें क्या होती है? खाली व्यभिचार ही नहीं होता, अनर्थ की बातें होती है. अरे वो कितना आगे बढ़ रहा है, मैं उससे आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? अरे मेरा तो ऐसा होगा, उसका तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए. मतलब किसी का बुरा मत सोचो, सबका भला सोचो. अनर्थ की बातें मत करो. हमारा बिजनेस कम है, उसका भी उचित क्यों चल रहा, उसका तो ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, और वो तो बहुत अच्छे कपड़े पहनती है, मेरे पास तो कपड़े नहीं, उसके कपड़ों में आग लग जाए, कुछ भी. कई लोग जलते हैं ना, अनर्थ की बातें, कई प्रकार की छोटे छोटे बातें है ना बस. तो यदि हम या मन में अनर्थ की बात सोचते तो प्रभु हमारी नहीं सुनता, पर आप लोगों की सुना है. हालेलुया. मेरी सुना है. तो हम सबका भला सोचे, सबका अच्छा करें, तब प्रभु हमारी सुनता है. यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता. परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है. हालेलुया. ऐसे प्रभु आपकी प्रार्थना की तरफ ध्यान देता है, ध्यान देता है. अगर आप प्रभु से निरंतर प्रार्थना करें और सबके भले की सोचे तो प्रभु आपका भला करता है. कहावत है ना, कर भला तो बोलो. हालेलुया. धन्य है परमेश्वर जिसने न तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और न मुझसे अपनी करुणा को दूर करी. धन्य परमेश्वर जिसने आपकी और मेरी प्रार्थना सुनी और अपना प्यार, अपनी करुणा हमसे दूर नहीं की. क्यों नहीं की? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है. हमारे ही पापों के लिए वो स्वर्ग छोड़ के आया और मर गया. कितना प्यार करता है. फिर हमें उसके पास जाने में क्या प्रॉब्लम है? और हमारा अच्छा हो गया तो हमें लोगों को बताने में क्या प्रॉब्लम है? तो इस संदेश से इतना ही बताऊंगा, प्रभु के पास आओ, प्रभु के पास लाओ, प्रभु पे विश्वास करो, गवाहियां दो. प्रभु के राज्य के लिए कार्य करना है, समय बहुत थोड़ा ही बचा है. हालेलुया. और प्रभु हर किसी के जीवन में कार्य करने जा रहा है. आमीन. यहाँ संदेश मेरा खत्म होता है. परमेश्वर को महिमा हो. और आनंद के साथ कुछ सुंदर सा गीत गाएंगे, मराठी गीत. प्रभु को धन्यवाद करेंगे. प्रभु ने सब कुछ हमें दिया है. धन्यवाद.
कौन प्रभु का आभार व्यक्त करेंगे। सिस्टर कोई गीत गाने आओ मेरे साथ, मराठी गीत आ जाओ। हमें आभारी रे वाला गाएंगे, वो आता है सबको। आ जाओ आ जाओ। हालेलुया। चलिए गाइए और आनंद से गाइए कि प्रभु ने सब कुछ दिया, सब कुछ किया हमें आभारी आभारी